प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरा नाम संदीप आचार्य है और मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। पिछले 22 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ और मेरे मन में आया कि मेरी शुरुआत के दिन मुझे भूलना नहीं चाहिए, तो मैं आपके सामने मेरी गवाही बांटना चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे परिवार में ऐसी बातें हुई कि जिसके द्वारा जब मैं प्रभु यीशु में नहीं था तो लोगों ने मुझे घर से निकाला था। और ऐसे ही मैं मेरी पत्नी को और एक छोटे से 2 साल के बच्चे को लेकर मैं एक ऐसे इलाके में आया जहाँ पर मुस्लिम इलाका था और वहाँ पर मैं भाड़े से रहने लगा। एक दिन सुबह की बात है कि जब मैं वहाँ पर पानी भर रहा था तो ऊपर के दूसरे माले से एक परिवार मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रभु यीशु के बारे में आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पति को आज काम में जाने से रोका है, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार आपको सुनाना चाहते हैं। तब मैंने कहा कि आप आ सकते, क्योंकि इतने सुबह वो आए थे तो मैं ना नहीं बोल सका। मैंने उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु कोई जाति कोई धर्म नहीं है, तो स्वर्ग में जाने का एक रास्ता है। प्रभु यीशु सारा मनुष्य जाति के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जिंदा हो गए। और जो सुसमाचार उन्होंने दिया कि सब मनुष्य पापी है, इस संसार में कोई भी पुण्यवान नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सारे के सारे भटक गए। और जब एक इंसान पाप करता है तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। जैसे एक औरत एक घर में काम वाली काम करती है तो अंत में उसको पगार दिया जाता है, वैसे ही हर एक इंसान जब पाप करता है उस पाप की मजदूरी है मृत्यु। जब हम पाप करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस बातों को करने के लिए, तो कोई नहीं देख रहा, उसका परिणाम के बारे में हम सोचते नहीं और हम लगातार करते जाते हैं। और ये बात को हमें हमेशा याद रखना है, संसार में हम कहाँ पर भी रहेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप आज आम का बीज जमीन में डालते हो तो वहां पर आम का फल ही आपके पेड़ को लगेगा। जो भी पाप हम आज जानबूझ के अनजाने में करते हैं, उन पापों का एक न एक दिन फल हमारे जीवन में आएगा। तो उन्होंने बताया मुझे कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर प्रभु यीशु में अगर कोई विश्वास करता है तो प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देने का वादा करता है। और मैंने जब इस वचन को सुना तो उन्होंने मुझे कहा कि मनुष्य के सामने एक समस्या है कि सब लोग पापी है और सब लोगों ने पाप किया है, तो इस पाप से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने जो जगत का सृष्टि करता है उसने एक प्लान किया। वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। इसका कारण था कि जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उस वातावरण में केवल हड्डी और मांस वही व्यक्ति रह सकता है, आत्मा का व्यक्ति नहीं रह सकता है। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आना पड़ा। और जब वो आए और उन्होंने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन देने का उन्होंने वादा किया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें कोई जाति कोई धर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि दूसरे लोग सोचते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। आज मेरा नाम जो भी है वही नाम आज भी है और सदा रहेगा, पर मेरे सोच मेरे विचार मेरा मन परमेश्वर के वचन के आधारित है। पहले मेरी सोच और समझ ये पाप की सोच थी, ये पाप के विचार थे, पर आज मेरे विचार जो परमेश्वर यीशु मसीह के विचार है उन विचारधाराओं पे चलते हैं। और इसीलिए मार्ग सत्य जीवन यीशु है और उसके पीछे हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है।
यहाँ का जीवन में बहुतांश जीवन देता है और जीवन भी देता है और अनंत जीवन का वादा भी करता है। तो जब ये वचन उन्होंने मुझे कहा, परमेश्वर ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें क्या करना है। आप सभी के लिए भी ये बात है कि आज ये सुंदर शाम को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप अपने जीवन में निराश है, आप अपने जीवन में उदास है, अगर आज आप जीवन में ये चाहते कि कोई खुशी नहीं, कोई आनंद आपके जीवन में नहीं है, तो आज आपके लिए भी एक मौका है जो उस समय मैंने उस मौके का फायदा उठाया था। आप इसी समय अपने घुटने पर आकर परमेश्वर को, यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं और मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, पर पिता परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया, वो जीवित है और सदा हमारे बीच है। जब इन बातों को बताया तो मैंने भी अपने मन में विश्वास किया, अपने पापों का पश्चाताप किया। और जब हमने पश्चाताप किया तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर इस समय द्वार खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 और 20 वचन में ऐसे लिखा है कि मैं द्वार खटखटा रहा हूं, अगर कोई मुझे द्वार पर मैं जो खड़ा हूं मुझे भीतर बुलाएगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर आज आपके घर के द्वार को नहीं बता रहा है, परमेश्वर आपके हृदय के दरवाजे को बता रहा है कि अगर आप आज परमेश्वर यीशु मसीह के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय के अंदर आना चाहता है। परमेश्वर कहता है इस वचन में कि मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। अब जब भोजन करते तो हम किसके साथ भोजन करते हैं? हमारे परिवार के साथ भोजन करते हैं। इसका मतलब है प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं दुनिया का परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाला परमेश्वर आपके परिवार का